और मुंबई में ज़्यादा दिन रहने की वजह से मैं मुंबई के माहौल और मुंबई के लोगों से मिलने का मेरा हृदय बड़ा हो गया। और हिंदू मुसलमान सभी मेरे भाई हैं। यहाँ गांव में किसको क्या पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है और धार्मिक जगहों पर क्या क्या पढ़ाया जाता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जहाँ पर जिन बच्चों के साथ खेले कूदे, कोई हैदर भी था, कोई असलम भी था, कोई बंटवारा नहीं था, हम जानते भी नहीं थे कि हिंदू और मुसलमान क्या होता है। लेकिन जब यहाँ से बाहर निकले और आज मीडिया ने इतने सारे नफरत इस मोबाइल में भर दिया है, इंसान एक दूसरे से नफरत करने लगा है, जबकि नफरत की जरूरत नहीं है। तो आज हम आए हैं, हमारे बाबू तक इमाम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका पहले हम ईद मुबारक करते हैं। अब मैं गले मिल सकता हूँ आपसे? ठीक है, ईद मुबारक। और मैं अपनी भाषा में आप सभी मेरे अजीज नादरीन हजरात, मेरे जो भी मुसलमान भाई हैं और बुजुर्ग लोग हैं, मैं सबके लिए उस अल्लाह से दुआ करता हूं कि सबको बरकत फरमाए, बरकत दे, उनके काम काज में बरकत हो और सभी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जियो और जीने दो, मेरा और आप सबका मोटो हो, हमारा सबका विचार हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इस गांव अपना नाम बताएं। मुअज़्ज़म अली। आप यहाँ मस्जिद में क्या है, थोड़ा सा अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। इमाम है हम यहाँ का। जी जी। और इमाम है, और एक इमाम होता है गांव को जो अपनी जिम्मेदारी से पूरे गांव को संभालता है। जी 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 जी। हर तरीके से दुआओं के जरिए से हो, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, अगर इमाम की ज़रूरत होती है, कैमरे पर नजर रखें, तो इमाम, अगर गांव के लोग किसी भी तौर तरीके से इमाम को अगर याद करते हैं, तो इमाम को उस जिम्मेदारी को समझते हुए वहाँ जाना पड़ता है। किसी भी तौर तरीके से फातिहा वगैरह हो, मिलाद शरीफ वगैरह हो, बच्चे की पैदाइश के मौके से या किसी भी तहत जहाँ इमाम की ज़रूरत हो, वहाँ हम लोग जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। जो गांव में हम सभी लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो हैं, तो आज ईद जो है, तो ईद के मौके पर, इस खुशी के मौके पर आप जो मुसलमान भाई को तो आप मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदू भाइयों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ का जो माहौल मुझे लगता है, यहाँ जिस तरीके से मेरे मुस्लिम भाई खुद जी। और हिंदू भाई जिस तरीके से यहाँ मैंने देखा है कि जिस तरीके से मिलजुल करके रहते हैं, यहाँ बहुत खुशी होती है मुझे। जी जी जिस तरीके से हिंदू भाई, जिसमें कोई भी नफरत वगैरह का बीज नहीं है यहाँ बीच में। जी 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 जी, यहाँ मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, कई मतलब हिंदू घरों से कई दफ़ा मुझे भी दावत मिली है जी जी। खाने खाने की, बारात जाने की, हाँ। लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं जा नहीं सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो माहौल देखता हूँ कि एक जैसा जो है, एक जैसा जो है हिंदू और मुसलमान भाई में, ये बहुत खुशी होती है मुझे देखकर। यहाँ लगता नहीं है कि मतलब हम लोग अलग अलग, मुस्लिम अलग है तो हिंदू अलग है। यहाँ मुझे ये देखने को नहीं ये मिला। पुराने टाइम से भी ऐसा हाँ, रहा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत और- खुशी होती है इन चीज़ों को देखकर। धन्यवाद जी। आजकल जो मोबाइल का जमाना और मीडिया का जमाना है, तो इससे जो नफरत फैलाया जा रहा है हम सबके बीच में, हम छोटे छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि क्या क्या होता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो दूर दूर जाते हैं तो उनके अंदर नफरत फैला मोबाइल के द्वारा, तो उसके बारे में हमारे अंदर प्रेम कैसे बढ़े, ये दो शब्द हमारे दर्शकों को बताइए। अब ये देखें कि अभी जो सोशल मीडिया के जरिए जो आपस में मतलब नफरतें फैलाई जा रही जी है, ये वाकई ये बहुत गलत है कि जो अभी मोबाइल के जरिए से, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के जरिए से जो नफरतें फैलाई जा रही है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपका भी मजहब और हमारा भी जो मजहब है, ये कहीं नहीं देता कि आपस में मतलब एक दूसरे से तनाव रखो या एक दूसरे से नफरत करो। मजहब जो भी हो हमेशा अमन का दर्श देता है। जी जी। हमेशा कहता है, मजहब यही कहता है कि इस आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहो, मिलजुल करके रहो एक दूसरे से। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाए और बताया जाए कि बाबू ऐसा है और ऐसा है। यहाँ नफरतें कोई भी नहीं होनी चाहिए, हिंदू हो मुस्लिम हो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ईद का आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। मेरा नाम शंभू हीरालाल यादव है, मैं इसी गांव का हूँ और मुंबई में ज़्यादा दिन रहने की वजह से मैं मुंबई के माहौल और मुंबई के लोगों से मिलने का मेरा हृदय बड़ा हो गया। और हिंदू मुसलमान सभी मेरे भाई हैं। यहाँ गांव में किसको क्या पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है और धार्मिक जगहों पर क्या क्या पढ़ाया जाता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जहाँ पर जिन बच्चों के साथ खेले कूदे, कोई हैदर भी था, कोई असलम भी था, कोई
हिंदू नाम भी थे, लेकिन हम में कोई बंटवारा नहीं था, हम जानते भी नहीं थे कि हिंदू और मुसलमान क्या होता है। लेकिन जब यहाँ से बाहर निकले और आज मीडिया ने इतने सारे नफरत इस मोबाइल में भर दिया है कि इंसान एक दूसरे से नफरत करने लगा है, जबकि नफरत की जरूरत नहीं है। तो आज हम आए हैं, हमारे बाबू तक इमाम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका पहले हम ईद मुबारक करते हैं। अब मैं गले मिल सकता हूँ आपसे? ठीक है, ईद मुबारक। और मैं अपनी भाषा में आप सभी मेरे अजीज नादरीन हजरात, मेरे जो भी मुसलमान भाई हैं और बुजुर्ग लोग हैं, मैं सबके लिए उस अल्लाह से दुआ करता हूं कि सबको बरकत फरमाए, बरकत दे, उनके काम काज में आमीन बरकत हो और सभी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जियो और जीने दो, मेरा और आप सबका मोटो हो, हमारा सबका विचार हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इस गांव अपना नाम बताएं। मुअज़्ज़म अली। आप यहाँ मस्जिद में क्या है, थोड़ा सा अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। इमाम है हम यहाँ का। जी जी और इमाम है, और एक इमाम होता है गांव को जो अपनी जिम्मेदारी से पूरे गांव को संभालता है। जी 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 हर तरीके से दुआओं के जरिए से हो, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, अगर इमाम की ज़रूरत होती है कैमरे पर नजर रखें। तो इमाम, अगर गांव के लोग किसी भी तौर तरीके से इमाम को अगर याद करते हैं तो इमाम को उस जिम्मेदारी को समझते हुए वहाँ जाना पड़ता है। किसी भी तौर तरीके से फातिहा वगैरह हो, मिलाद शरीफ वगैरह हो, बच्चे की पैदाइश के मौके से या किसी भी तहत जहाँ इमाम की ज़रूरत हो वहाँ हम लोग जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। जो गांव में हम सभी लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो हैं, तो आज ईद जो है, तो ईद के मौके पर, इस खुशी के मौके पर आप जो मुसलमान भाई को तो आप मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदू भाइयों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ का जो माहौल मुझे लगता है, यहाँ जिस तरीके से मेरे मुस्लिम भाई खुद जी। और हिंदू भाई जिस तरीके से यहाँ मैंने देखा है कि जिस तरीके से मिलजुल करके रहते हैं, यहाँ बहुत खुशी होती है मुझे। जी जी जिस तरीके से हिंदू भाई, जिसमें कोई भी नफरत वगैरह का बीज नहीं है यहाँ बीच में। जी 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 जी, यहाँ मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, कई मतलब हिंदू घरों से कई दफ़ा मुझे भी दावत मिली है जी जी खाने खाने की, बारात जाने की, हाँ। लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं जा नहीं सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो माहौल देखता हूँ कि एक जैसा जो है, एक जैसा जो है हिंदू और मुसलमान भाई में, ये बहुत खुशी होती है मुझे देख। यहाँ लगता नहीं है कि मतलब हम लोग अलग अलग, मुस्लिम अलग है तो हिंदू अलग है। यहाँ मुझे ये देखने को नहीं ये मिला। पुराने टाइम से भी ऐसा हाँ, रहा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत और- खुशी होती है इन चीज़ों को देखकर। धन्यवाद जी। आजकल जो मोबाइल का जमाना और मीडिया का जमाना है, तो इससे जो नफरत फैलाया जा रहा है हम सबके बीच में, हम छोटे छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि क्या क्या होता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो दूर दूर जाते हैं तो उसके अंदर नफरत फैला मोबाइल के द्वारा, तो उसके बारे में हमारे अंदर प्रेम कैसे बढ़े, ये दो शब्द हमारे दर्शकों को बताइए। अब ये देखें कि अभी जो सोशल मीडिया के जरिए जो आपस में मतलब नफरतें फैलाई जा रही जी है, ये वाकई ये बहुत गलत है कि जो अभी मोबाइल के जरिए से, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के जरिए से जो नफरतें फैलाई जा रही है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपका भी मजहब और हमारा भी जो मजहब है, ये कहीं नहीं देता कि आपस में मतलब एक दूसरे से तनाव रखो या एक दूसरे से नफरत करो। मजहब जो भी हो हमेशा अमन का दर्श देता है। जी जी हमेशा कहता है, मजहब यही कहता है कि इस आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहो, मिलजुल करके रहो एक दूसरे से। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाए और बताया जाए कि बाबू ऐसा है और ऐसा है। यहाँ नफरतें कोई भी नहीं होनी चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो।